पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी इंतशार का शिकार है और पिछले 10 दिन से ना सिर्फ हर पाकिस्तानी परेशान है कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भी परेशान हैं। वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर जो उनके अमित शाह साहब हैं बीजेपी के, हु सेकंड इन कमांड आफ्टर मोदी, तो उन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक का भी उन्होंने कर दिया, एक उन्होंने मैसेज भेज दिया है। अमेरिका में भी तज्जिए हो रहे हैं, सारी दुनिया में तज्जिए हो रहे हैं एक ऐसी चीज पे जिसकी कोई मेरे ख्याल में अहमियत इतनी होनी नहीं चाहिए थी। और अगर उसकी अहमियत है तो फिर आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसके कोई बिल्कुल हालात नहीं है। ISI के डीजी की अपॉइंटमेंट की वजह से अगर पूरा पाकिस्तान रुक गया है तो फिर इससे दुनिया में सबसे बड़ा मैसेज क्या जा रहा है कि फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप ये मैसेज भेज रहे हैं पूरी दुनिया में कि जनरल फैज हमीद के बगैर आप गवर्नमेंट नहीं चला सकते, आप किसी काम के नहीं हैं। जनरल फैज हमीद अगर पेशावर कोर में चले जाते हैं, पेशावर वहां अपनी अपॉइंटमेंट पे चले जाते हैं तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, आप कुछ भी कर नहीं सकेंगे, आप मफलूज हो जाएंगे। तो फिर इसमें तकवीयत मिलती है कि जिस तरीके से लोग ये कहते हैं कि आपकी पोजीशन एक इस्लामाबाद के मेयर की भी नहीं, तो आप इस बात को काउंटर किस तरह करेंगे। तो इन हालात में दुनिया ने कैलकुलेट कर लिया है, अमित शाह ने कहा है कि हम घुस के मारेंगे, आप फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मैं उसके तज्जिए में जाना चाह रहा था पहले इस हवाले से कि जिस तरीके से मोदी साहब ने इंडिया को यह रगमाल बना रखा है और उनकी सिर्फ और सिर्फ सियासत 3 चीजों पे चलती है: पाकिस्तान को धमकी देना, पाकिस्तान के साथ वार मांगरिंग करना, वहां प्रोग्राम बनाना, कश्मीर पे जुल्म करना, और जो 23 करोड़ मुसलमान इंडिया में हैं उनकी जिंदगी पे जितना जुल्म करेंगे उतने ज्यादा वो वोट हासिल करते हैं, और ये उनकी कामयाबी का सीक्रेट है। उन्होंने एक ऐसी फिलॉसफी, मैं समझता हूं कि इतने वो दूर अंदेश हैं, उन्होंने कहा है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडियंस हिंदूज की है और उस मेजॉरिटी पॉपुलेशन में से मेजॉरिटी के वोट लेंगे, हम जीत जाएंगे, हमें किसी दूसरी माइनॉरिटी की जरूरत नहीं है, मखलूत गवर्नमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसी को इस्तेमाल करते हुए अदलिया और वहां पे आपका मीडिया और आपकी आर्मी हर चीज जेब में डाल ली है, और मुझे नहीं उम्मीद कि वो आने वाले 20-25 साल कहीं जा सकेंगे। इन हालात में आपकी इंटरनल इतनी कमजोरी है कि जिसकी हद कोई नहीं, और आपके पड़ोसी आपको धमकियां देने शुरू हो गए, और वो मेरा मतलब वो हक पर जाना है इस चीज में। और दूसरा इसका सबसे बड़ा जो मैं एज ए पाकिस्तानी समझता हूं, और अमित शाह को आपके तो खैर किसी आपके जितनी जूती कैबिनेट है किसी ने इस चीज का जवाब नहीं दिया। एक दूसरे को कोई चुड़ैल कह रहा है, कोई एक दूसरे को जिन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इन चीजों पे वो बिजी हैं, लेकिन किसी को यह जरूरत नहीं हुई कि अमित शाह की इस चीज का जवाब दे सके। तो उसके जवाब में मैं 2 चीजें, एक तो यह समझता था कि उनकी सियासी हरबा है, दूसरा यह कि गोवा में जहां यूनिवर्सिटी में खड़े होकर उन्होंने इस बात की धमकी दी है, उस गोवा में इलेक्शन होने वाले हैं मार्च 22 में, यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, 4 स्टेटें हैं ऐसी, 5 स्टेटें हैं जिनके मार्च 22 में इलेक्शन होंगे, और उनको हिंदू वोटों की जरूरत है, उनको उन्होंने खुश करना है, और उन्होंने ये धमकी लगा दी। दूसरा, टोटल अगर देखा जाए तो 7 इंडियन स्टेटों में 2022 में इलेक्शन होने हैं, उन्होंने इस वजह से ये बढ़क मारी है। लेकिन अमित शाह साहब, मैं आपको ये खास कर बताना